सुनो, कल कल मैंने आपको रिटायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, रेशोज निकलवाना, रेशोज निकालना और गुडविल का। गुडविल में ध्यान है, आप रेशो में क्या था, एबीसी पार्टनर है, बी जा रहे हैं, तो बी का जो शेयर होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ए सी एक्वायर कर लेते हैं, तो बी के शेयर के दो पार्ट करके दोनों में ऐड कर देते हैं। और गुडविल में ध्यान है क्या बताया था, आज अगर बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है तो एबीसी टू गुडविल, और आज की तारीख में जो भी मार्केट में गुडविल है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से बी का शेयर निकाल लो, वो जा रहे हैं ए सी मिलके उसको देंगे ए सी टू बी गेनिंग रेशो में। और जब आप ए सी का गेनिंग रेशो निकालोगे तो बी का माइनस में आ गया, तो वो नहीं देगा, उसको भी पैसा मिलेगा, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए देगा अकेला जो गेन कर रहा है, ए डेबिट टू बी और टू सी, सी गेन कर रहा है उसको भी पैसा मिलेगा, बी जा रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और ए सी में से अगर सी गेन कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, ए देगा अकेला, जो गेन कर रहा है वो देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व पी एंड एल डब्ल्यू सी एफ आई एफ एफ, असेट में गुडविल पी एंड एल एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट आया था, ध्यान है कल कल जो क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें लास्ट में एक कैपिटल एडजस्टमेंट आया था, किसी को ध्यान हो तो ध्यान है, एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, वाई गया तो उसका पैसा तो लोन में डाल दिया, तो बचे कौन, एक्स और वो दोनों चाहते हैं कि हमारी टोटल कैपिटल 48,000 हो हमारे न्यू रेशियो के हिसाब से, तो 48,000 को मैंने इक्वल इक्वल 24-24 दोनों में दिखा दिया। पहले मैंने सारे एडजस्टमेंट करके एक्स और जेड की कैपिटल निकाल ली, फिर मैं उसको आगे ले आया, फिर मैंने 48,000 को न्यू रेशियो में क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था। इसी तरीके का क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, थोड़ा चेंज होके, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर आप निकाल लो, क्वेश्चन नंबर निकाल लो आप, ये वाला 16, कुशल कुमार कविता। ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन में 90% आपका लेसन कवर होता है, सोचो हर एक क्वेश्चन में। 16 कुशल कुमार कविता, और आप सबसे पहले बना दीजिए रीवैल्यूएशन का अकाउंट, कुशल कुमार और कविता, ध्यान से सुनना। उसके बाद बना दो आप एक कैपिटल अकाउंट, कुशल कुमार और कविता, और एक का बना दो बैलेंस शीट, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, कुशल कुमार कविता, और एक बना देना साथ में बैलेंस शीट। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन में जो चीजें नहीं है मैं वो भी लिख रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं बार बार आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सुनना ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सुनिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से सुनना, आगे मत करना, आगे करना है घर पे करना, बुक से प्रैक्टिस करो, मैं और शीट दे दूंगा आपको। लिखो बैलेंस शीट, ये हो गया लायबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। और देखो पार्टनर्स के नाम क्या है, कुशल कुमार और कविता, एक है आपका कुशल, एक कुमार और एक कविता, कुशल कुमार और एक कविता, कुशल कुशल कुमार, कुशल कुमार और कविता, ध्यान से सुनना, कुशल कुमार और कविता, कुछ मत करना। सबसे पहले कुशल कुमार और कविता का पुराना रेशो अगर किसी को दिख रहा है तो मुझे बता दो, अगर किसी को दिख रहा है तो, ध्यान से सुनना, कुशल कुमार और कविता का पुराना रेशो दे रखा है 3:1:1, बहुत ध्यान से सुनना, 3:1:1, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 3:1:1, कुशल कुमार कविता। और इन तीनों में से जा कौन रहा है आपको पता है, कविता, पता है जा कौन रही है, कविता रिटायर्ड, कविता का मतलब हो गई लास्ट वाली, कविता का मतलब कौन जा रही है, ये लास्ट वाली, तो बचेंगे कौन, ये दोनों, कुशल और
कुमार, और काश इनका न्यू रेशो ना दे रखा हो तो मैं पुराने को ही नया मान लूंगा और वही आ जाएगा गेनिंग रेशो। तो देख लो क्वेश्चन में कहीं आपको दिख रहा है क्या इनके न्यू रेशो के बारे में? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में। तो मैं क्या करूं? पुराने को ही नया, पुराने को ही नया, और वही आ जाएगा गेनिंग रेशो। ध्यान रखना, यही गेनिंग रेशो और यही न्यू रेशो। कुछ मत करना, वही सब पुरानी बातें बोलता हूं बार बार हर बार। सबसे पहले क्या करोगे आप? कैपिटल के बैलेंसेस लिखो। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख दो इन दोनों की, तीनों की। कुशल, कुमार, कविता। 3,00,000, 280, 3,00,000, 3,00,000, 280, 3,00,000, 280 और 3,00,000। सबसे पहले तीनों की कैपिटल लिख दो भाई, सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बार बार हर बार बोलता हूं, लायबिलिटी में देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या किसी को? और मैं आपको बोलता हूं बार बार हर बार, जनरल रिजर्व के अलावा कोई पी एंड एल है क्या? मैं आपको बोलता हूं कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? मैं आपको बोलता हूं कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड है क्या? चेक कर लो हर बार हर क्वेश्चन में। तो देखो लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,20,000 रुपए का जनरल रिजर्व। 1,20 का 311 कितना होते हैं? 72, 24, 24, 72, 24 और 24। और एक बात बता दूं आपको, हमेशा ध्यान रखना, रिजर्व को बांटने से पहले नीचे पढ़ लेना। कभी कभी नीचे लिखा हुआ जाता है कि आपका जो रिजर्व है ना, उसका 20% प्रोविजन बनाना है, डेटर डाउटफुल है। तो फिर रिजर्व का 20% काट के जो बचेगा वो बांटूंगा, और जो प्रोविजन बनाऊंगा ना 20%, वो डेटर में से कटेगा, और वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, एडमिशन में भी आया था। सुनना, और अगर लायबिलिटीज में कोई पी एंड एल होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता। फिर बोल रहा हूं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो उसके अगेंस्ट अगर कोई क्लेम होता है एडजस्टमेंट में, तो वो काट के मैं डिस्ट्रीब्यूट करता। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता, और असेट में अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती तो वो सब्ट्रैक्ट करके फंड से बाकी का फंड में डिस्ट्रीब्यूट करता। उसके बाद देखो आप अपनी आंखों से, असेट में किसी को दिख रही है क्या गुडविल या फिर पी एंड एल या फिर एडवर्टाइजमेंट? कुछ भी नहीं है। ये तीनों आइटम भी नहीं थे और ये तीनों आइटम भी नहीं हैं। अगर होते तो आप क्या करते? तीनों को राइट ऑफ। गुडविल, पी एंड एल अगर असेट में होता है मतलब कोई पुराना लॉस, और 2 एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये पॉइंट आता है। सोचो, सब में। क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। अब देखो आप आगे, अब तो हम नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन में। फर्म की गुडविल बता रखी है, दिख रही है किसी को? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹40,000, दिख रही है किसी को? फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है कितनी? 40,000 रुपए। और पता है ये किसने मिलकर बनाई है? तीनों ने। और कविता जा रही है, तो इसमें से कविता बोलेगी मेरा शेयर दो तुम दोनों मिलकर मुझे। तो 40,000 का 1/5 कितना होते हैं? 8,000। तो देने पड़ेंगे कविता को 8,000। उसने भी तो मेहनत करी है इतने सालों तक। तो 8,000 कविता को देंगे कौन? कुशल और कुमार। और इनका गेनिंग रेशियो कितना था, ध्यान है किसी को? 3:1। तो कविता के अकाउंट में डाल दो 6,000, 2,000। कौन देगा इसको? बाय कुशल की कैपिटल और बाय कुमार की कैपिटल। और कुशल कुमार में क्या लिखोगे? 2। कविता, मेरे पास जगह कम है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। कुशल देगा 6,000 और कुमार देगा 2,000। कुशल और कुमार की कैपिटल कम करके कविता की कैपिटल का बैलेंस बढ़ा दिया मैंने। कुशल डेबिट, कुमार डेबिट टू कविता। कुशल और कुमार मिलके देंगे कविता को उसका शेयर इन गुडविल। कुशल और कुमार मिलके देंगे कविता को उसका शेयर इन गुडविल। हर क्वेश्चन में पॉइंट आता है, रिटायरमेंट में और डेथ में। अब सुनो, कुछ है ही नहीं, रिवैल्यूएशन आएगा, क्वेश्चन खत्म। देखो ये तो सबको आता है। लैंड वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 30%। लैंड कितने की है, दिख रही है किसी को? बोलो भाई बोलो। लैंड दिख रही है किसी को कितने की है? 4 लाख। और नीचे लिखा है एप्रिसिएटेड बाय 30%, तो बढ़ा दो 4 लाख का 30%। लिख दो इधर, लैंड कितने की है?
4 लाख, और इसका 30% कितना होते हैं? देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, और रिवैल्यूएशन में दिखा दो बाय लैंड। सोचो बोलो चीज़ों को, तभी रिटेन होंगी वो। लैंड हमारी असेट होती है, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होती है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होते हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह आरवी को मैंने क्रेडिट कर दिया। और बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड दिख रहे हैं बाय 1 लाख। बिल्डिंग कितने की है पता है आपको? उसको कम करना है आपको, पता है? 1 लाख रुपए तो कर दो, इसमें तो क्या ही है, 3 लाख की बिल्डिंग है, 1 लाख कम करना है। 3 लाख की बिल्डिंग है, 1 लाख कम करके दिखा दो, और रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? 3 लाख, 1 लाख कम करना है, तो 3 लाख में से 1 लाख कम करोगे तो हो जाएगा 2 लाख। 1 लाख का लॉस दिखा दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट है, कम होगी तो क्रेडिट, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस की जगह रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। ओहो ये क्या हो गया, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस 20,000 करनी है, तो कर दो भाई, 1/20 में से 20 कम करके दिखा दो। फर्नीचर कितना है? 1/20 माइनस 20, तो 1 लाख बच जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है कर दो कम, और ये हमारा लॉस है, लॉस की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसके बाद ये पॉइंट पता है इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलत करते हैं, राइट ऑफ बैड डेट्स 20,000 रुपए डूब गए। देखो डेटर कितने हैं आपके, और देखो प्रोविजन भी है 10,000 का, दिख रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था एडमिशन में भी, फिर आ गया आपके लिए एक बार वापस से। डेटर कितने हैं? 2 लाख, पुराना प्रोविजन कितना है? 10,000, नीचे लिखा है 20,000 रुपए डूब गए। सुनना, इधर देखना, डेटर्स कितने हैं आपके? डेटर्स कितने हैं आपके? 2 लाख, और नीचे लिखा है बेड डेट्स हो गए, तो उसमें से माइनस कर दो 20,000, तो कितने बचेंगे अब? 180। अब ये जो बेड डेट्स है 20,000 का, इसको पूरा रिवैल्यूएशन में दिखाऊं, या पहले का जो मेरा प्रोविजन बना हुआ है उसमें से सेट ऑफ करूं? 10,000 दिख रहा है आपको, ये रहा प्रोविजन 10,000 का है ना, प्रोविजन 10। डेटर कितने हैं? 2 में से 20 गए, हटा दो 2 में से 20, 180, और 20 का जो नुकसान है उसके लिए प्रोविजन है ना पुरानी बैलेंस शीट में, तो 10,000 उधर से सेट ऑफ हो जाएगा, तो 10,000 आरवी में दिखाना पड़ेगा आपको। बेड डेट्स कितना? 10,000 का दिखाना पड़ेगा आपको, बेड डेट्स 10,000 रुपए का दिखाना पड़ेगा आपको, बेड डेट्स 10,000 रुपए का, बेड डेट्स 10,000 रुपए का, बेड डेट्स 10,000 रुपए का दिखाना पड़ेगा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और पता है अब आपके डेटर कितने बचे, बता सकते हो? पता है पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में जो आपका प्रोविजन था, जो आपका प्रोविजन था वो डेटर का कितना परसेंट था, कोई बता सकते हैं? 10,000 2 लाख का कितना परसेंट होते हैं? 5%। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर कितने थे? 2 लाख, प्रोविजन कितना था? 10,000, तो 10,000 2 लाख का कितना परसेंट होता है? 5। तो क्वेश्चन में लिखा है बेड डेट्स हो गए 20,000 के, मैंने डेटर में से हटा दिए 2 लाख में से, तो बचे कितने? 180। अब ये बोल रहा है कि जिस रेट पर पहले प्रोविजन बना हुआ था ना, उसी रेट पर आपको अभी भी मेंटेन करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेड डेट्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट द सेम रेट एज इन प्रीवियस बैलेंस शीट। तो बोलो कितना मेंटेन है पुरानी बैलेंस शीट में? तो अभी भी आपको 5% इसमें से मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 9,000, काट के दिखा दो, और रिवैल्यूएशन में किस नाम से दिखाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 9,000। मैक्सिमम बच्चे ये पॉइंट गलत करते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम। फिर देख लेना इधर, इधर देख लेना, फिर ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपके डेटर हैं, और आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है कितने का? 10,000 का। ये पुरानी बैलेंस शीट है। अब जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं डेटर कितने दिखाऊंगा? 2 लाख। अब नीचे लिखा है भाई 20 डूब गए, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 20, और इस 20 में से 10 तो इधर से एडजस्ट हो जाएगा ना प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन में 10 ही दिखाना पड़ेगा आपको। आरवी में कितना दिखाओगे आप? 10,000 का बेड डेट्स। अब आपके डेटर कितने बचे? 180। अब इसमें से डाउटफुल है, प्रोविजन बनाने हैं, तो उसी रेट पे बनाना है जिस रेट पे पहले बना हुआ है 5%।
तो इसका 5% मैंने प्रोविजन बना के रिवैल्यूएशन में दिखाया। ये बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त। एग्जाम में नहीं कर पाते बहुत बच्चे इस पॉइंट को। हाँ जी, अगला पॉइंट तो बहुत आसान है। हाँ जी, नहीं नहीं आवाज आ रही है। आप मुझे सुनो, क्लास के बाद आप फोन लगा लेना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। ध्यान से सुनना इधर, बहुत ध्यान से सुनना। इधर देख लेना। रिवैल्यूएशन को कोई बता सकता है मुझे, क्लोज करोगे प्रॉफिट आएगा या लॉस? कितना कितना कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल क्या होगी? 19,000 का 311, कोई बता दो कितना होते हैं? 11, 400 और 3800। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब देखो रिवैल्यूएशन तो मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। इसको मैं बंद कर रहा हूं। नीचे थोड़ी सी जगह बचा लेना, काम आएगी। सुनना, अब कोई बता सकता है क्या मुझे, सबसे पहले वाले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल 372, और इसका कितना आ रहे हैं 3,04,000, और इसका कितना है 332। देखो कैलकुलेशन का थोड़ा देख लेना भाई, कोई गलत हो तो बता देना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 3,04,000 और 3,32,000, और फिर क्या लिखिएगा आप पता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बता सकते हैं कोई कुसुम का कितना आएगा, सबसे पहला जो पार्टनर था? अभी देखेंगे, पहले पार्टनर का बैलेंस बताओ कोई। 3,54,600। सेकेंड वाले का बताओ, 3,04,000 में से काटोगे आप 5,800, 298, 298, 200। और पता है जो पार्टनर रिटायर हो रही है ना कविता, उसके लिए कुछ लिखा नहीं होता तो मैं लोन में डाल देता हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो, 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वॉज पेड एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू लोन। कविता का जो भी आएगा ना अमाउंट, उसका 10% दे दो आप, तो दे दो यार, 10% में क्या ही है, दे दो टू बैंक, और बाकी लिख दो टू कविता का लोन, टू कविता का लोन। तो 332 में से आप ये 3,800 काटो पहले, तो कितना आएगा? 332 में से 3,800 काटोगे तो 3,28,200, 3,28,200, उसका 10% कितना होते हैं? 3,28,200 का 10%, 32,820 आ रहे हैं। तो बचेगा कितना बताओ, कितना? 295, 38, और इसको लाइबिलिटी में दिखा दो, कविता का लोन 295,380, कविता का लोन लाइबिलिटी में दिखा दो, और कविता को जो पैसा दिया है ना आपने, वो कैश में से काट देना लास्ट में, और जो लोन है उसको लाइबिलिटी में दिखा दो। अरे सर जो जारी है उसको 10% पैसे दे दिए, बाकी लोन में डाल दिया, क्या बताऊं? बोलो, दोबारा बोलूं? अरे जो जारी है उसको 10% पैसा दे दो, बाकी लोन में डाल दो, बाद में दे देंगे। बताओ क्या बोला? जो जारी है उसको दे दो पैसा 10%, बाकी लोन में डाल के लायबिलिटी में दिखा दो, बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास। अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता, ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता अगर एक पॉइंट और ना होता तो, लेकिन एक पॉइंट और दे रखा है देखो, कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। कल पता है क्वेश्चन में क्या था, कुशल और कुमार चाहते हैं टोटल कैपिटल नई फर्म में 1,00,000 हो, हम दोनों की न्यू रेशियो में। तो मैंने 1,00,000 को न्यू रेशियो में दोनों में क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था। आज सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये दोनों चाहते हैं कि हमारी कैपिटल हमारे न्यू रेशियो में हो। तो पता है आप क्या करो, सबसे पहले तो इन दोनों को आगे लाओ आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
इनकी दोनों की कैपिटल को आगे ले आओ। 354, 354, 600 और 298, 200। ये दोनों चाहते हैं कि इनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो बस। और अगर ये चाहें कि हम दोनों की कैपिटल न्यू रेशो में हो 2 लाख टोटल नई फर्म में, तो 2 लाख को 3:1 में दिखा देना। और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इनकी दोनों की जो कैपिटल आ रही है ना, इन दोनों को प्लस करके 3:1 में डिवाइड कर दो, वही इनका न्यू बैलेंस हो जाएगा। साफ साफ लिखा है ये दोनों अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट करने के बाद इन दोनों की जो कैपिटल आई है ना, उसको जोड़ के न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो। और अगर लिखा होता कि ये दोनों 6 लाख रखना चाहते हैं टोटल नई फर्म में, तो 6 लाख को 3:1 में डिवाइड करके दिखा देते हैं। अभी इन दोनों को जोड़ के 3:1 में डिवाइड कर दो, तो कितना कितना आएगा बताओ, बोलो बोलो। इसको 4:3:1, 489, 600, और बोलो 163,200। अब जो डिफरेंस आएगा वो या तो पैसे ले लूंगा या दे दूंगा, लेकिन वो भी नहीं करना। लिखा है एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू। सरप्लस डेफिसिट एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। बताओ सबसे पहला जो पार्टनर इससे पैसे लेने किसको देने? बाय बैंक। बाय बैंक लिखूं या बाय करंट? क्या नाम था पहले वाले का? बाय कुसुम का करंट अकाउंट। जो भी था बाय कुशल का करंट अकाउंट, कुशल का करंट अकाउंट। और देखो कुमार की कैपिटल कितनी है? 298, और ये चाहते हैं मेरी कितनी हो? 163,200। तो इसको पेमेंट कर दो। अरे पेमेंट तो करना ही नहीं है, तो टू कुमार का करंट अकाउंट, टू कुमार का करंट अकाउंट। बता सकते हो कितना आएगा? कोई निकाला? कुसुम का कितना? 1,35,000। इसका भी उतना ही आएगा, 1,35,000। ये असेट में आ जाएगा और ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आप न्यू रेशियो में दिखा रहे हो, तो एक लाएगा एक ले जाएगा, यही होगा। एक की 100, एक की 200, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 300। अब उसको इक्वल इक्वल रखना चाहते हैं, 150 150, तो 100 वाले को 150 करना है, 200 वाले को 150 करना है, तो एक लाएगा एक ले जाएगा। 1,35, 1,35। अब पैसा लेना नहीं है इनसे, ना देना है, तो मैंने करंट अकाउंट दिखा दिया। करंट अकाउंट के नाम से इसको डेटर बना दिया, असेट में दिखा दूंगा। और इसको करंट अकाउंट के नाम से क्रेडिटर बना दिया, लाइबिलिटी में दिखा दूंगा। एक जने की कैपिटल कम थी, उससे पैसा लेना था, लिया नहीं, उसको डेटर बना दिया। एक की ज्यादा है, उसकी कम करनी है, तो उसको पैसा नहीं दिया, करंट अकाउंट के नाम से क्रेडिटर बना के लाइबिलिटी में दिखा दो। अब कोई बता सकते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल कौन कौन सी दिखाओगे आप? दोनों की कैपिटल, कैपिटल ये नई वाली 489, 600 और इसकी 163, 200। और करंट अकाउंट लाइबिलिटी में दिखा दो कुमार का, कुमार का करंट अकाउंट 1,35, 1,35। और कुशल का नहीं, कुशल का तो लाइबिलिटी में दिखा दो, कुशल का है ना लाइबिलिटी में। अरे कौन है? कुशल ही है ना पहले वाला। अरे भाई रे, कुमार आएगा लाइबिलिटी में, KUMAR। कुशल जाएगा असेट में। कुशल का करंट अकाउंट असेट में दिखा दो 135। और कैपिटल मैंने दिखाई दी दोनों की, ये कैपिटल दिखा दी दोनों की, करंट अकाउंट दिखा दिए दोनों के, लोन लाइबिलिटी में दिखाई दिया। एक सिर्फ बैंक में से 32,820 रुपए काटने जो आपने रिटायरिंग पार्टनर को दिए थे। कोई बता सकते हैं मुझे लाइबिलिटी में कुछ बचा क्या? क्रेडिटर्स कितने हैं बोलो? 1,20 और बीपी, बीपी 1,80 और कुछ बोलो। असेट में कुछ बचा क्या बोलो? स्टॉक कितने का है बोलो? कितना? 2,20 स्टॉक, 2,20। और बैंक में कितने पड़े कोई बता सकते हैं असेट में? कितने? 70,000। और इसमें से माइनस 32,820, तो कितना बचेगा बोलो? कितना? देखो बरोबर आ रहा है क्या टोटल बैलेंस शीट का? बोलो कितना आ रहे हैं? कितना? 13, एक सेकेंड, 13
83,180, 13,83,180 आ रहे किसी का? 13,83,180। हार्ड नहीं, आसान है, करने की जरूरत है खाली, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब ये आप कंपेयर करो, कल क्वेश्चन में क्या आया था और आज क्वेश्चन में क्या है। कल क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹48,000 बिटवीन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। तो मैंने 48 को क्लोजिंग बैलेंस दिखाया था यहां पे लास्ट में, और आज लिखा है कि दोनों की कैपिटल न्यू। पलक जी आगे आ जाओ प्लीज, जल्दी फटाफट। कल मैंने आपको बताया था और आज लिखा है दोनों की कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है बस। तो मैंने दोनों को प्लस करके दोनों को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। किसको? तो जो भी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आई है, प्लस करके न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। बोलो भाई, अगला लिखो। अब आप एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 लिखो, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 17 क्वेश्चन लिखिएगा। देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत आने के चांसेस होते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। और एक आप बनाओ कैपिटल अकाउंट। एक मैंने बना दिया 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका कैपिटल, और एक आप बना देना साथ में बैलेंस शीट। बस देखना, री वैल्यूएशन अकाउंट, और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी, ये अमाउंट, असेट और अमाउंट। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम पता है क्या है? एबीसी। पार्टनर्स कौन है भाई? एबीसी, एबीसी, एबीसी। हाँ जी, कुछ मत करना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। हाँ जी, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। सुनना बहुत ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन में देख के रेशो कितना है एबीसी का? 5:3:2 लिख लेता हूं, 5:3:2। और मैं देखता हूं जा कौन रहा है। एबीसी पार्टनर्स हैं, और पता है सुनना, रिटायर कौन हो रहा है इनमें से? सी। इसको है ना सी कर देना है, मिसप्रिंट है इधर, कविता नहीं है, सी है, सी रिटायर्ड। सी जा रहे हैं हमको छोड़ के, तो बचेंगे कौन? ए बी। और देखो ए बी के न्यू रेशियो के बारे में लिखा हुआ है 2:1, दिख रहा है किसी को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ए बी का न्यू दे रखा है 2:1। सी जा रहा है, ए बी का न्यू रेशियो दे रखा है 2:1। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, कोई बता दो, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो। 2/3 माइनस 5/10, 1/3 माइनस 3/10, कोई बता दो। 2/3 माइनस 5/10 और 1/3 माइनस 3/10, बता दो भाई, कोई बता दो। हाँ, 5 आ रहे किसी का? 5:1 क्या है? और ये कहाँ काम आता है पता है आपको? गेनिंग रेशियो सिर्फ एक जगह, जो पार्टनर जाएगा ना उसको बाकी लोग मिलके गुडविल का पैसा देंगे इस रेशियो में, बस, और कहीं नहीं काम आना अभी हाल फिलहाल। हाँ जी, फिर वही सब पुरानी बातें। कैपिटल के बैलेंसेस बता दो कोई मुझे, कितने कितने हैं? दिख रहे हैं? 41, 90 और 76। 41, 90 और 76। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, घर से जो लोग पढ़ रहे हो दिख रहा है क्या उनको? बोलो भाई। 140, 90, 76। अब देखो लाइबिलिटी में देखो, जनरल रिजर्व है नहीं, WCF है नहीं, IFF है नहीं, P&L है नहीं। तो देखो नहीं है तो छोड़ दो, मैं तो बार बार लिखता हूं आपको बताने के लिए। नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना। फिर असेट में देखो, गुडविल है, हाँ, P&L एडवर्टाइजमेंट गुडविल है, उसको राइट ऑफ कर दो 24,000 बस। अब देखो मैं जितना है उतना ही लिख रहा हूं। हाँ जी, आप आगे आ जाओ।
इधर आ जाओ जल्दी फटाफट। गुडविल 24,000 का 532 कितना होता है पता है? 12,000, 7,200, 4,800। जितना है मैं उतना ही लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में। ना कोई जनरल रिजर्व, ना कोई पीएनएल, ना कोई डब्ल्यूसीएफ, ना कोई आईएफएफ, ना कोई एसेट में पीएनएल, ना कोई एडवर्टाइजमेंट। गुडविल थी, मैंने राइट ऑफ कर दी, खत्म। अब देखो नीचे मजा। गुडविल ऑफ द फर्म दिख रहा है किसी को? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और 5 साल के प्रॉफिट बता रखे हैं आपको, एक लॉस भी है बीच में। पांचों को प्लस करोगे ना आप तो 90,000 आएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करोगे ना आप तो 18,000 आएगा एवरेज, और 3 years परचेस करोगे ना आप तो गुडविल आ जाएगी आपकी 54,000। और ये गुडविल किसने मिलकर बनाई है? तीनों ने भाई। सी तो जा रहे हैं तो इसमें से सी का शेयर निकाल लो। 54,000 का 2/10 10,800 सी का शेयर इन गुडविल देना पड़ेगा। सी को 10,800 कौन देगा? ए और बी कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो 5:1। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, एक लॉस भी है तो माइनस कर देना। जोड़ के अपॉन 5 × 3 ईयर्स परचेज। गुडविल 54,000 में से सी का शेयर 10,800 डाल दो सी के अकाउंट में। 10,800 का 5:1 निकालोगे तो 9,000 और 1,800 आएगा। क्या लिखोगे? बाय ए और बाय बी। और इस साइड में क्या लिखोगे? 2 सीज कैपिटल करके ए और बी की कैपिटल का बैलेंस कम कर दो। 1,800 9,000, 9,000 और 1,800, ये 1,800 है, ध्यान रखना। 1,800 गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। एक पॉइंट अकेला बच्चों जैसा जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, एक पॉइंट अकेला पूरा रिटायरमेंट, पूरा डेथ, हर क्वेश्चन में एंट्री आती है करीब करीब। कुछ बचा ही नहीं, खाली रिवैल्यूएशन बचा है और कैपिटल एडजस्टमेंट, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब सुनो, मशीन रिड्यूस टू, ये बात ध्यान रख लेना। टू मतलब क्या होता है? तक। 40,000 तक कम करना है मशीन को। और मशीन कितने की पता है आपको? 50। उसको 40,000 तक कम करना है तो कितनी कम करोगे बता सकते हो? मशीन है 50,000, उसको 40,000 तक कम करना है तो कितनी कम करोगे आप? 10,000। रिवैल्यूएशन में दिखा दो। टू मशीन 10,000 रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000 रुपए। और देखो भाई, और देखो, पेटेंट्स आर वैल्यू लेस। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको कम करके रिवैल्यूएशन में दिखा देते हैं। पूरी खत्म हो जाए तो पूरा रिवैल्यूएशन में दिखा दो। 4,000 का पेटेंट, पेटेंट कितना? 4,000 का पेटेंट। उसके बाद देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो ये हमारे डेटर हैं 80,000 के, और हमने प्रोविजन बना रखा है कितना? 5,000 का। हमारे डेटर हैं 80 और हमने प्रोविजन बना रखा है, लायबिलिटी में देख लेना, 5,000 का, और लिखा है प्रोविजन की कोई जरूरत। तो प्रॉफिट है हमारे लिए। मतलब आपको लगता है डूबेंगे, नीचे लिखा है भाई कुछ नहीं डूबेगा, ये प्रोविजन को खत्म करो। तो प्रॉफिट में दिखा दो, रिवैल्यूएशन में बाय पीएफडी कितना? 5। और डेटर पूरे असेट में दिखा दो, कितने थे? 80,000। प्रोविजन बनाते हैं तो लॉस होता है, बने हुए को कम करोगे तो प्रॉफिट है आपके लिए। और उसके बाद लिखा हुआ है एन अनक्लेम लाइबिलिटी। क्या होता है अनक्लेम का? मतलब भाई कोई क्लेम नहीं कर रहा। लाइबिलिटी का मतलब कोई क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहा, तो बहुत अच्छी बात है, राइट ऑफ खत्म कर दो उसको। बहुत समय हो गया कोई क्रेडिटर पैसा नहीं मांग रहा, तो लिखा है उसका नाम हटा दो क्रेडिटर्स में से। 29,000 में से 2,000, क्रेडिटर्स कितने आपके? 29 में से माइनस कर दो 2, तो कितने बचेंगे? 27। ये तो प्रॉफिट है हमारे लिए, तो दिखा दो रिवैल्यूएशन में बाय क्रेडिटर 2,000। अनक्लेम लाइबिलिटी का मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा क्रेडिटर अपना पैसा, तो क्रेडिटर को प्रॉफिट दिखा दो। लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है, असेट कम होती है तो लॉस होता है। और देखो आप आगे, ये भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त तरीके से बच्चे गलत करके आते हैं इसको एग्जाम में, जबरदस्त तरीके से। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,000 बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। आपने इस साल इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम दिया उसमें से 1,000 का प्रीपेड है अगले साल का, तो प्रीपेड बैलेंस शीट में कहां आते हैं? आपने तो नहीं दिखा रखा सेट में,
तो दिखा दो। आपने पूरा खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया होगा, भाई 1000 तो असेट में आना चाहिए, नहीं दिखा रखा तो दिखा दो। कितना लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना कितना था? 1000। और असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन में दिखा दो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए का। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपए का। आखिरी पॉइंट बढ़िया, कल भी आया था, सुनना। इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड 16। देखो भाई देखो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के कोई बता सकते हैं? दिख रहे हैं किसी को? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, दिख रहे हैं किसी को? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं किसी को? 30,000 के। और नीचे लिखा है उनकी वैल्यू 16 हो गई। कितनी कम हो गई? तो ये तो हमारे लिए लॉस है। रिवैल्यूएशन में दिखा दो टू इन्वेस्टमेंट 14, और 30 में से 14 काट के मन करेगा असेट में दिखाने का 16। अब सी बोल रहा है मैं ले लेता हूं 16 में, सी बोल रहा है मैं ले लेता हूं 16 में, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे? और हम सी की कैपिटल, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। सी इज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 16। ये बहुत बहुत हो गया, ये डिसोल्यूशन में खूब आता है भाई। कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, कैपिटल कम कर दो तुरंत, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? एसेट कम होगा तो क्रेडिट, सी की कैपिटल कम कर दो। बस मुझे लगता है हो गए सारे पॉइंट्स। बंद कर दो। आरवी को बता सकता है कोई प्रॉफिट आएगा या लॉस? लॉस कितना? 28 है क्या इधर का टोटल? और 28 में से 8 काटोगे तो 20,000 का लॉस। और ये इनके अकाउंट में डाल दो 2 RV करके 1064 532 1064। बस बुक बहुत आसान है मेरे हिसाब से, और इश्यू ऑफ शेयर्स तो और भी आसान है, 3 दिन में खत्म। 4 क्वेश्चन करो, 3 दिन में खत्म। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1 दिन का, कैश फ्लो 3 दिन, रेशो 3 दिन। कोई पढ़े तो कुछ नहीं है। सुनना ध्यान से। हाँ जी, देखो हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं करीब करीब अभी इस क्वेश्चन में। रिजर्व एंड सरप्लस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल, रिवैल्यूएशन, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, सब कर चुका हूं मैं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको बंद करता हूं और बैलेंस निकालता हूं। मैं रिवैल्यूएशन हटा रहा हूं, सुनना। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं सर आप देख लो, जितना भी नेक्स्ट ईयर का पार्ट है ना वो असेट में जाएगा। आपने मिड में पे किया है, अब मिड में पे, मिड से लेके अगले साल के मिड तक का है, तो उसमें से आधा प्रीपेड हो जाएगा, आधा सेट में आना चाहिए। और ये 76,900 और 10,800 कितना होता है कोई बता सकते हैं? 86,800 आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक 40, 90,000 और 86,800। और यहां पर लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक 40 में से 10 गया, 31 में से 10 गया, कितना बचेगा? 1,09,000। और ये आएगा शायद 75, और ये आएगा 62। देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसको भी मैं आगे ला रहा हूं, पता है? तीनों को आगे ला रहा हूं मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जो एडजस्टमेंट मुझे करना है ना उसमें सी का भी कुछ चक्कर है, तो मैं तीनों को आगे ले आता हूं, आगे लाके पैसे दे दूंगा। जरूरी नहीं मैं सी को ऊपर पैसा दूं या लोन में डालूं, आगे लाके भी कर सकता हूं। ध्यान से सुनना, कभी भी कोई नया क्वेश्चन करो पुराना सोचो। कल क्या किया था? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स 48,000 बिटवीन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। तो दोनों को आगे लाके 48 को न्यू रेशियो में क्लोजिंग बैलेंस। और इससे पहले क्या था? दोनों चाहते हैं कि हमारी कैपिटल न्यू रेशियो में हो, अमाउंट नहीं बता रखा, तो दोनों की कैपिटल को जोड़ के न्यू रेशियो में दिखा दिया। और अब पता है क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? नया पॉइंट देखो आप, दिख रहा है किसी को? यार प्लीज चुप कर लो यार, मत बोलो यार, आगे करना है अपने आप कर लो, मैं करा रहा हूं ना पूरा यार, 2 मिनट रुक जाओ, देख लेना आ रहा है। अपने आप करना है, बाजू वाले रूम में जाके कर लो साला, कौन रोक रहे हैं? सुनना इधर ध्यान से, क्या लिखा हुआ है सुन लेना ध्यान से। सब क्वेश्चन में लिखा होता है जो हम आपको करवाते हैं, खाली आप मन तन धन से पढ़ो तो आपको अपने आप आ जाए शायद। एंटायर अमाउंट पेबल टू सी, तो भाई सी को कितने रुपए देने हैं हमको? 62,000। हमें सी को कितने रुपए देने दिख रहे हैं आपको? 62,000। इसकी बातें हो रही हैं। एंटायर अमाउंट पेबल टू सी, एंटायर अमाउंट पेबल टू सी
इज ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। अरे भाई सी को जो पैसा देना है ना वो ए बी लाएंगे बिजनेस में, ए और बी लाएंगे बिजनेस में 62,000 इन सच अ वे, इस तरीके से लाएंगे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1। सी को जो, ये लाइन कभी कोई पढ़ता ही नहीं है भाई, सब हम बोलते रहते हैं, पूरा साल निकल जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। ये देखो, सी को जो पैसा देना है, सी को जो पैसा देना है वो दे दो, पे कर दो 62। अरे आएगा कहां से? बोले हम लाएंगे दोनों बाय बैंक, हम लाएंगे दोनों, थोड़ा मैं लाऊंगा थोड़ा ये लाएगा, बता नहीं रखा कौन कितना लाएगा। इस तरीके से लाएंगे 62,000 हम दोनों थोड़ा थोड़ा, कि लाने के बाद जब आप हमारा बैलेंस निकालोगे ना तो वो हमारे न्यू रेशियो में हो विच इज 2:1 शायद ना। थोड़ा मैं लाऊंगा थोड़ा ये लाएगा, और जब आप हमारी कैपिटल का बैलेंस निकालोगे ना तो वो न्यू रेशियो में आनी चाहिए। इतना इतना पैसा लाएंगे हम कि हमारे 1,09,75 में वो हम इतना इतना पैसा लाएंगे कि वो जोड़ने के बाद हमारी कैपिटल न्यू रेशियो में आए। तो बड़ा आसान है, सोचो, कुछ भी नहीं दिमाग लगाने का। देखो सी, ए की कैपिटल कितनी है कोई बता सकते हैं? और बी की कैपिटल कितनी है? 75,000। मुझे पता है इन दोनों की कैपिटल कितनी है टोटल, 184। मुझे पता है दोनों की 184, और मुझे पता है दोनों मिलके कितने रुपए लाना चाहते हैं बिजनेस में। मुझे पता है दोनों मिलके 62 लाएंगे, दोनों में से अलग अलग दोनों कितने लाएंगे मुझे नहीं पता, दोनों मिलके 62 लाना चाहते हैं सी को देने के लिए। तो पता है लाने के बाद मुझे पता है दोनों मिलके लाएंगे, दोनों कितने कितने लाएंगे अलग नहीं पता, अरे दोनों मिलके लाएंगे ये तो पता है। तो लाने के बाद दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी बता सकते हो? 2,46,000। इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, 164 और 82 शायद आएगा, 164 और 82। अब आप देख लो इसकी कैपिटल कितनी है, 1,09,000, और ये चाहता है भाई मेरी 164 हो, तो लगा ले भाई तू 55,000 रुपया। इसकी कितनी है 75, ये चाहता है मेरी 82 हो, तो इसको लगाने पड़ेंगे 7,000। और ये दोनों जो पैसे लाएंगे वो इक्वल टू 62 दे दिए उसको, खत्म। दोनों पैसा भी ले आए, पेमेंट भी हो गया सी का, और दोनों की कैपिटल देख लो न्यू रेशियो में 1,64,82। सी का पेमेंट भी हो गया, दोनों पैसा भी ले आए, और दोनों का पैसा लाने के बाद जो बैलेंस आया वो न्यू रेशियो में। अब शॉर्ट में बोलो तो पहला क्वेश्चन क्या आया, दोनों चाहते हैं 48,000, तो मैंने 48 को न्यू रेशियो में दिखा दिया। फिर दोनों चाहते हैं बस न्यू रेशियो में, तो दोनों की कैपिटल को जोड़ के न्यू रेशियो में। अब ये चाहते हैं कि भाई सी को जो पैसा देना है वो भी हम लाएं, तो दोनों की कैपिटल प्लस सी, तीनों को जोड़ के न्यू रेशियो में दिखा दिया। ए बी की कैपिटल प्लस सी को जो पैसा देना है वो भी ए बी लाएंगे, तो ए बी की कैपिटल बढ़ेगी, तो तीनों को प्लस करके मैंने ए बी की कैपिटल मान ली, उसको न्यू रेशियो में दिखा दिया। और फिर जब बैलेंसिंग फिगर निकाला मैंने तो पैसा आया, वो मैंने पे कर दिया सी को। ये हो गया टोटल 164, 82 और 62, 1,64,000, 82,000 एंड 62,000। जिस दिन अपने आप सोचोगे ना इन चीजों के बारे में, क्वेश्चन 1 का एडजस्टमेंट क्या था, फिर 2 में क्या था, फिर 3 में कंपेयर करोगे सबको, उस दिन चीजें रिटेन होगी शरीर के अंदर। बता रहा हूं पहले में क्या था, एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹48,000 कल, तो मैं दोनों को आगे लाके 48 को न्यू रेशियो में दिखा के पैसा ले दे लिया। फिर आज क्या है पहला क्वेश्चन, एंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, दोनों पार्टनर्स चाहते हैं कैपिटल ऑफ कुमार एंड कुशल वॉज टू बी मेंटेन इन न्यू पीएसआर, अमाउंट नहीं बता रखा, तो दोनों को जोड़ के न्यू रेशियो में दिखा दिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अभी लिखा है भाई सी को जो पैसा देना है वो ए बी लाएंगे, कितना लाएंगे बता नहीं रखा, इस तरीके से लाएंगे कि लाने के बाद हमारी कैपिटल हमारी न्यू रेशियो में सेट हो जाए। तो ए प्लस बी, सी को जो देना था वो भी जोड़ दिया ए बी की कैपिटल में, तो ए बी की नई कैपिटल आ गई टोटल, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। बैलेंसिंग फिगर आ गया 55 और 7, वो सी को पे कर दिया। सी का पेमेंट भी हो गया, पैसा भी आ गया, लाने के बाद न्यू रेशियो में दोनों की कैपिटल भी सेट हो गई। बोलो भाई समझ गए क्या? अब कोई बता सकता है लाइबिलिटी में कैपिटल कितनी दिखाओगे आप, ए और बी की, बता सकते हैं कोई? नई वाली 164 और 82, 164 एंड 82, लोन वोन कुछ है नहीं। अब आपका बड़ा मन करेगा बच्चों का, ये पैसा ला रहा है इससे बैंक बढ़ेगा, बढ़ा देना, और ये इसको दिया है वो काट देना, तो बरोबर हो जाएगा, बैंक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो पैसा ए बी लाए वो पूरा सी को दे दिया,
पैसा आया बैंक बढ़ेगा, सी को दिया पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक में जो है वही आएगा, कुछ नहीं होगा। और बता दो लाइबिलिटीज में कोई चीज बची क्या पुरानी बैलेंस शीट में, कोई बता दो देख के। आ गए, और ये आ गए ना 27। और बोलो, कुछ नहीं है। असेट में बोलो कुछ बचा, कितने की है? 142। और बताओ कैश कितना है, बोलो कितना? 10 का 10 दिखा दो, नो चेंज। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, बहुत मन करेगा बच्चों का, जोड़ देना इसमें 62 और माइनस भी कर देना, बोल देना ये ए लाया, बी लाया, ये सी को दिए, खत्म। तो वही आएगा बैंक में आपका 10,000 रुपया। और ये सी को दिए, अरे ए बी लाए ना वो पैसा, वो सी को दे दिया, तो हमारे एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना, देखो कल एक क्लास हुई थी, एक आज हो गई, ज्यादा हो जाएगा, 8 बज गए, बाकी कल करा दूंगा मैं आप लोगों का ना, कल खत्म कर देंगे इसको ढंग से पूरा। कल इसका वो भी करा दूंगा मैं, कल ज्यादा प्रेशर नहीं है, एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल और लोन अकाउंट, तो कल वो करा दूंगा सारा, लोन वोन और एक सेक्शन 37 बता रहा हूँ। मतलब पढ़ लो, फायदे में रहोगे बहुत। जिन बच्चों को